अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे महबूब हालत आदमी की या इंसान की कौन सी है? जी हाँ, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब हालत जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे को देखकर बेहद खुश होते हैं वो है सजदा। तो नमाज का तर्जमा और तशरीह का सिलसिला हमारा रुकू तो कंप्लीट हो चुका था। रुकू के बाद हम सजदे में जाते हैं। सजदे में इंसान को क्या मिलता है? अगर ये इंसान को पता चल जाए तो इंसान क़यामत तक सजदे से सर ही ना उठाए। तो सजदे में जाना, क्योंकि सजदा इंसान को अल्लाह के सबसे करीब करने वाला है, क्योंकि सजदा करने वाला शख्स ऐसा है जैसा कि अल्लाह के कदमों में सजदा कर रहा हो। और अल्लाह ताला हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब हालत इंसान की वो है कि वो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी ज़मीन पर रगड़ रहा हो। तब अल्लाह ताला के यहाँ सबसे हमने महबूब हालत में पहुँचना है तो उस हालत में पहुँचने का सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए। वही तरीका हम करने वाले हैं। सजदा करने का सही तरीका, इसमें आप आज इंशाल्लाह 12 चीज़ें मैं करवाऊँगा। सबसे पहले नंबर पर है सजदे में जाने का तरीका। जब रुकू से आप सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने घुटने रखने हैं, उसके बाद हाथ रखने हैं, फिर नाक रखनी है, फिर पेशानी रखनी है। ये जाने का तरीका है। और इसमें फुक़हा का इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं पहले हाथ रखने हैं बाद में घुटने रखने हैं, और कुछ कहते हैं कि पहले घुटने रखने हैं बाद में हाथ रखने हैं। लेकिन राजिह कौल, ज़्यादा मुस्तहब कौल यही है कि पहले घुटने रखने हैं फिर हाथ रखने हैं। लेकिन अगर कोई हाथ भी रख लेता है तो इसको लड़ाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तहब यानी ज़्यादा औला और कम औला का ही मसला है। जो इख्तलाफ है पहले हाथ रखने हैं तो उसमें हम महमूल कर सकते हैं बीमार आदमी के ऊपर, या कमज़ोर है, बुज़ुर्ग आदमी है, बीमार है, तो वो पहले हाथ रख ले फिर घुटने रख ले और फिर सजदे में चला जाए। इत्मीनान के साथ सजदे में जाना चाहिए। ऊपर से गिरना नहीं चाहिए कि आदमी के हाथ ज़मीन पर जाएँ और आवाज़ पैदा हो। ख़ासतौर पर अगर कोई मस्जिद के छत पर सजदा कर रहा है तो नीचे बैठे वालों को आवाज़ सुनाई दे रही हो तो कोई गिर गया है, तो इस तरीके से सजदे में नहीं जाना। अल्लाह ताला के यहाँ आप हाजिर हैं तो बावकार तरीके से सजदे में जाना है। दूसरे नंबर पे है 7 हड्डियों पर सजदा करना है। 7 हड्डियों पे, 2 टखनों की हड्डियाँ, 2 घुटनों की हड्डियाँ, 2 हाथों की हड्डियाँ और एक ये नाक की हड्डी। इन 7 हड्डियों पर हमने सजदा करना होता है। नंबर 3, अब हम सजदे में चले गए। तीसरे नंबर क्या करना है? पेट और रान को आपस में जुदा रखना है। मर्दों का सजदा करने का तरीका करवा रहा हूँ, औरतों का सजदा करने का तरीका भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो पेट और रान आपस में जुदा होने चाहिए। नंबर 4, बगल की सफ़ेदी नज़र आनी होनी चाहिए, यानी कि बाजू हमारे बिल्कुल ऐसे पेट के साथ मिले हुए ना हों, बल्कि पेट से थोड़े से जुदा हों। ज़्यादा खोलने भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल खोल लेते हैं, ख़ास तौर पर जो जमात हो रही होती है, साथ वाले नमाजियों को तकलीफ़ होती है, तो ज़्यादा खोल के भी नहीं रखने, अपने हदूद के अंदर रखने हैं, लेकिन पेट के साथ भी नहीं लगाने, दरमियाना रास्ता रखना है। बाजुओं को अपने पेट से जुदा रखना और ज़्यादा भी नहीं खोलना है, बगल की सफ़ेदी नज़र आनी चाहिए। 5वां, पेट और रान के दरमियान इतना फासला हो गया उसमें एक छोटी बकरी का छोटा बच्चा गुजर सके। यह हदीस में आता है कि कम से कम इतना पेट और रान के दरमियान फासला हो कि बकरी का बच्चा गुजर सके। नंबर 6, बाजू ज़मीन पर कुत्ते की तरह नहीं बिछाने। यह भी हदीस में आता है कि बाजू ज़मीन पर ऐसे बिछे हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि बाजू यानी हाथ ज़मीन पर लगे और बाजू पीछे से खड़े हों, यानी ऐसे बिल्कुल बिछे हुए ना हों बल्कि ऐसे खड़े हुए होने चाहिए हमारे, तो बाजू पीछे से खड़े हों। नंबर 7, पाँव मिलाना या फासला रखना। सजदे के अंदर हम पाँव मिलाकर भी रख सकते हैं और फासला भी रख सकते हैं। अगर हम कोमा से डायरेक्ट सजदे में जा रहे हैं तो जैसे हमारे पाँव हैं, जिस वज़न पे हम खड़े हैं उसी वज़न पे सजदा कर लें और पाँव हमारे वैसे ही रहें। उसके बाद हम दूसरे सजदे पहले सजदे के बाद बैठते हैं तो पाँव एक फोल्ड करना पड़ता है। दोबारा आप सजदा करते हैं तो उसमें पाँव आप बंद भी कर सकते हैं, खोल के भी रख सकते हैं। नंबर 8, पाँव की उंगलियाँ उठानी नहीं है। पाँव की उंगलियां ज़मीन के साथ चिपका के रखनी है। ऐसे कोशिश करें कि हमारी उंगलियां मुड़ी हुई हों और किबले की तरफ हों। लेकिन अगर किसी की उंगलियां मुड़तियां नहीं हैं तो कोशिश करें कि ज़मीन के साथ चिपका के रखा जाए। नंबर 9, हाथ की उंगलियां। सजदे के अंदर हमने हाथ की उंगलियां बंद रखनी है। हाथ की उंगलियां बंद रखनी है कि सजदे के अंदर अल्लाह की सबसे ज़्यादा रहमत नाजिल होती है, तो हम हाथ की उंगलियां बंद रखेंगे ताकि ज़्यादा अल्लाह की रहमत हमारे हाथों पर नाजिल हो। तो हाथों की उंगलियां बंद रखनी है। नंबर 10, हाथों का अंगूठा। ये हमारा हाथों का अंगूठा है, वो कान की लो के बराबर हो तकरीबन। जैसे हम तकबीर तहरीमा करते वक्त हम थे को कानों की लो तक उठाते थे, जैसे तकबीर तहरीमा में मैंने करवाया था, ऐसे ही हाथ के अंगूठों को सजदे के अंदर भी कान की लो के बराबर रखना है। उस वक्त 11, सजदे के अंदर नज़र हमारी नाक पर होनी चाहिए। ये भी ना हो कि आदमी टांगों के नीचे से पीछे देख रहा हो,
تو سجدے کے اندر نظر ناک پر ہو. اور آخری کیا ہے کہ کم سے کم 3 تسبیحات پڑھے سجدے کے اندر. ایک تسبیح پڑھ لی پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 تسبیحات پڑھے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی دل چاہے پڑھ سکتا ہے. یہ 12 چیزیں ہیں جن پر سجدہ ہوتا ہے اور ان کا اہتمام کرنا